बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमने क्या बनाए मालूम है? दुल्हन के बेटी का नाश्ता हमारे गांव में बनता है। ये नाश्ता, ये जो है ना, इसको बिरजा बोलते। ये जो है ना, इसको बिरजा बोलते। तो हमारे गांव में सब औरतें जमा होती थी, लेडी। कल मेडी रहती थी तो आज जमा होती थी। और पाटना रहता था, बड़ा बड़ा पाटना रहता था। उसके ऊपर एक डिजाइन रहती थी। वो डिजाइन के ऊपर आटा गूंदने का, ऐसे आटा गूंदते थे। उसके ऊपर ऐसा रख रख के निकालते थे और फ्राई करते थे। तो उसको क्या बोलते थे? बेटी, दुल्हन की बेटी का नाश्ता। जब भी मिठाई मिठाई गाँव में नहीं थी तो ये बनाते और बोलते थे दुल्हन के बेटी का नाश्ता। इसका नाम है बिरजा। लेकिन ये अभी मैंने तो पहले शुरुआत में मैं डाली हूँ इसका, दुल्हन के बेटी का नाश्ता बिरजा। लेकिन दूसरे लोग ने इसको चोंगा बनाया। चोंगा रोटी की तरह रहता है और रोटी का चोंगा मैंने आपको बताई नहीं। और फिर सब लोग बिरजा बोलने लगे, चोंगा बोलने लगे। मैं भी चोंगा बोल। इसके लिए मैं आपको बता रही कि हमारे इधर दुल्हन की बेटी का नाश्ता बिरजा बनता है। और हम लोग अभी चोंगा भी बना रहे, बिरजा भी बना रहे। तो इसके ऊपर खसखस डाला जाता है। लेकिन हमको कमेंट आया था कि खसखस डालते ना, उसमें अच्छा नहीं, उससे नशा रहता है, इसलिए खसखस डाला मत करो। इसलिए हमने इसे खसखस नहीं डाला। आपको चाहिए तो खसखस डाल सकते हो, और ध्यान लेके जाने का है तो खसखस नहीं डालना। लाइक अभी हमने इसको कैसा बनाया वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी सोनू, मेरे राजा, तुम लोग को क्या बताओ मैं आज क्या बना रहे? कोकन की मशहूर डिश मेथी का नाश्ता। दुल्हन के मेथी का नाश्ता, इसको बनाएंगे। इसको हमने बिरजा बना के डाले है। पहला वीडियो देखो, हम 9 साल पहले का वीडियो देखो, उससे बिरजा बना के डाले हमने। अभी ये बिरजा का नाम ये लोग ने चोंगा रख दी। हाँ, तो हम भी चोंगा बोल रहे हैं, लेकिन ये बिरजा है। ये दुल्हन के बेटी का नाश्ता है। देखो, 2 अंडे लिए, उसको अच्छे से फेंटेंगे। 1/4 किलो रवा लिए, 1/4 किलो मैदा लिए, 1/4 किलो शक्कर लिए। शक्कर को पीस के 3 अंडे, देखो 2 अंडे से नहीं हो रहा है, 3 अंडे। 3 अंडे को अच्छे से फेंटेंगे। इसमें हमने देखो, ये हमने इसमें शक्कर डाल दी, 250 ग्राम, मतलब 1/4 किलो शक्कर की पाउडर। इसको अच्छे से इतना फेंटेंगे, इतना फेंटेंगे, एकदम क्रीम की तरह होना चाहिए। ऐसा फेंटेंगे, देख, ऐसा ही बनाने का, जैसा हम बना रहे वैसा बनाओ, परफेक्ट बनेगा। कलर बदली हुआ देखे, ऐसा कलर होना चाहिए, एकदम फर्स्ट। ये देखो। हाँ, अभी हमने वो घी डाले, 1 प्याली घी लिए, देसी घी, वो डाल दिए हम। अभी एक हमने चुटकी भर कलर है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से फेंटे। अभी इसमें रवा डाल, देख, अब ये रवा डाल दिए। रवा डाल के भी अच्छे से फेंटेंगे, मतलब ये कम से कम 20-25 मिनट इसको अच्छे से फेंटने का। अच्छे से देखो, अभी मैदा डाल, अभी मैदा डाले ना तो ये इससे नहीं होगा। अभी हाथ से गलाने का, हाथ अच्छे से धोने का और अच्छे से साफ करके उसको अच्छे से कलाने। अभी अच्छे से इसको कलाएंगे। ये देखो कैसा उसका बेटर कैसा होगा, वो भी देखो बराबर। देखो एकदम सूखा सूखा बैटर हुआ है, देखो। और अभी अब इसको गर्म जगह पे ढककर रख के रखेंगे 6 घंटे। हाँ, रात है अभी, सुबह बनाएंगे 6 घंटे के लिए। 6 घंटे रखेंगे, सुबह उठ के बनाएंगे। जब देखो एक ऐसा ढीला ढीला आटा हो जाएगा, गीला गीला। देखो अभी 6 घंटा हो गया। अभी इसको खोले, देखो अभी इसको देखो आटा कैसा हो गया, देखे, ढीला ढीला गीला गीला हो गया ना आटा। अब इसको भूनेंगे, भूनेंगे। देखो, ये दुल्हन की मेहंदी कल रहती तो आज क्या बैठते, औरतें सब गांव की जमा होती है, और फिर इसको क्या करते, इसको ऐसा बनाते, ये करते और उसको अच्छे से रखते, और सुबह रात भर गीत गांदोले बोलते, और सुबह उठ के आधी रात को 4 बजे उठ के इसको बनाते। हाँ, अभी देखो ऐसा साचा लेते, गांव में बड़े बड़े पाटले रहते थे ऐसा घरों घरों में, तो वहां से लेके आते औरत लोग। हाँ, और फिर उसके ऊपर ये रख के डिजाइन बनाते इसकी। देखो, हमने पहला बनाए, हमारे पास ये नहीं था,
हमने क्या किए थे, वो झारा रहता ना, झारा, उसकी डिजाइन निकाले, चूड़ी से डिजाइन निकाले, पिरडिया बन के डाले। देखो दुल्हन के मेहंदी का नाश्ता, आप देखो पहला वीडियो। अभी हमने उसके बाद सब ने इसको चोंगा नाम रखे। चोंगा रोटी का रहता है, रोटी का चोंगा भी हमने डाले, रोटी का चोंगा भी डाले। अभी गरम एकदम तेल करने का, उसके अंदर देखो मीडियम, अभी मीडियम गैस करने का, गरम तेल हो गया तो मीडियम गैस करने का। अरे देखो इसके अंदर वो पेरा करके इसके ऊपर रख के हाथ से दबाने का, तो ऐसा बन जाता है। और मीडियम गैस पे इसको अभी डाले ना, अभी देखो डालते ही कैसा फूकना चाहिए, नहीं फूगा तो ऊपर तेल उड़ाएंगे। आपको बताते तेल कैसा उड़ाने का। ये देखो हमारा फूक गया ना, अब किसी का फूकता नहीं है तो तेल उड़ाएंगे तो फूक जाएगा। हाँ, इसलिए 6 घंटा रखना पड़ता है। देखो ये फूकने से टेस्टी भी लगता है, खुशखुशी खुशखुशी भी होता है, खुशखुशी भी होता है, और टेस्टी भी लगता है। हाँ, ऐसा कटकट नहीं होता है, करक करक नहीं होता है। ये देखो कैसा बन गया, एकदम फर्स्ट क्लास। इसलिए आपका फुगा नहीं तो तेल होना, तो अब तेल उड़ाने का भी आपको दिखाए। ये हमने पहले तेल गर्म होने के लिए डाले थे ना, वो निकाल के फेंक। अभी देखो इसको ऊपर नीचे से देखो कैसा फुगा और कैसा दिख रहा है इसको। अभी दूसरा डाले, हाँ दूसरा डाले, देखो अभी देखो कैसा बनाए, देखो हम दिखा रहे हैं कैसा बनाए, देखो ऊपर नीचे से एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, ऐसा सेकने का, हाँ? और मीडियम गैस पे, नहीं तो क्या होगा, अंदर कच्चा रहेगा और बाहर से लाल हो जाएगा, फायदा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। इतना आपकी मेहनत भी बेकार हो जाएगी, खर्चा भी बेकार हो जाएगा। इसके लिए हम बोलते हैं वैसा बना। देखो हम बना रहे वैसा बना, वही माप लो, वही माप लो। अगर ज्यादा बनाने का है तो उसी के इतना आधा आधा किलो ले लो, ऐसा 1-1 किलो का 1-1 किलो ले लो, मतलब ऐसा बनाओ, लेकिन ऐसा खराब मत करो, जैसा बताते वैसा बना। ये देखो ऐसा 1-1 किलो से सब बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे। देखो एकदम टेस्टी बनाने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब का परिवार, मेरे सब्सक्राइबर लोग, सारी दुनिया को सलाम करती हूँ, लाखों दरूद व सलाम। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम सबकी उम्र दराज करे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको गैबी दौलत दे, आरो आर दारोदार गैबी दौलत। अल्लाह पाक परवरदिगार दौलत के साथ बरकत भी दे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी बीमारी शफात करे, सबको रोजी दे, रिज़्क़ दे, बरकत दे, सबको हमेशा खुश रखे। जिसके पास घर में उसको घर दिला दो, अल्लाह पाक परवरदिगार उसके सर पे छत दिला दो, अल्लाह पाक परवरदिगार। जिसको सहारा नहीं है उसको सहारा दे दो, अल्लाह। जो लड़कियां शादी की बैठी है, उसकी उम्र हो रही है, उनकी शादी होने दो, अपने घर पे जाके, अपने ससुराल में जाके अपने माँ बाप का नाम करने दो, साथ उसकी भी मेहनत करने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो। जो हॉस्पिटल में वो अच्छे होके घर पे आने दो, अल्लाह पाक परवरदिगार। हाँ, अच्छे होके घर पे आने दो, उनके माँ बाप को खुश करो, उनके बच्चों को खुश। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसकी गोद में भरी उसको साहिब औलाद न मिले। अल्लाह पाक परवरदिगार उनके माँ बाप को दोनों से, अल्लाह पाक परवरदिगार जो लड़के बेरोजगार बैठे हैं उनको हक हलाल की पाक गुजारी मिले, रोजी इज्जत मिले, उनके माँ बाप को खुश करो। अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को खुश रखो, माँ बाप की मेहनत करो। मैं ये नहीं बोलती खाली मेरी मेहनत करो, नहीं बोलती। मैं बोलती सब माँ बाप की। इंसान बुरा हो जाता है ना तो उनके हाथ पाँव नहीं चलते, तो वो बच्चों लोग ने ध्यान देने का, बचपन से लेके बच्चे पैदा करते, जब से लेके माँ बाप संभालते ना, तो वो तो सोच के करने का आती, चलो माँ बाप हम लोग कब माँ बाप कब कर देगा, मेहनत करने का तो जवाब मिलेगा, दुआ मिलेगी, जन्नत मिलेगी। हाँ? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरी रेसिपी है जो चोंगा है, बिड्डा है, मेहंदी का नाश्ता भी है, चोंगा भी है। आगे बढ़ा ये। अल्लाह हाफिज। हाय रमान, देखो कैसा बनाए, देखे एकदम फर्स्ट क्लास है। देखिए देखिए एकदम खुशखुशी, एकदम खुशखुशी। देखो देखिए खाना खा नाश्ता कर लिया हो, चाय के साथ खाओ, बिस्मिल्लाह।
बिना दांत वाले भी खाइए, मैं दांत वाली हूँ, बिना दांत वाले भी खाएंगे एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी।